वक्त भी कितना जल्दी बीत जाता है। 1 साल हो भी गया परमैन को इस धरती पर आए हुए। ये नंबर 1 है, सारे परमैन्स का लीडर। ये नंबर 2 है मजाकिया पर उतना ही मेहनती। ये नंबर 3 है, बहुत प्यारी है पर हिटलर है। ये नंबर 4 है, पार्ट टाइम करता है लेकिन शातिर दिमाग है। हाँ, सभी ने परमैन्स का काम बखूबी निभाया है और आज मैं उन्हें रिवॉर्ड दूंगा। मेरे पास सभी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट है। इतने सारे एक्सीडेंट और रोज इतने सारे प्रॉब्लम, मैं तो थक गया हूँ। 3 दिन से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, मैं भी थक गई हूँ। मुझे भी नींद आ रही है। चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय। गुड नाइट। मैं आ गया। देखता हूँ दिन भर क्या हुआ है। कुछ खास नहीं हुआ होगा। तुम भी थक गए होगे ना? अब आराम करो। मैं अभी चैन की नींद सोना चाहता हूँ। अरे अब कौन है? सोने तो दो ना कम से कम। क्या है बाबा, बोलो। नंबर 1, तुम्हें यहाँ जल्दी आना होगा। जी बर्डमैन, आप इतनी रात को आपको क्या काम है? जल्दी से पॉइंट ए पर पहुँच जाओ। क्या ये काम हम कल नहीं कर सकते बर्डमैन? तुम आते हो या नहीं? हाँ, मैं आ रहा हूँ। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये बर्डमैन भी ना कभी भी काम के लिए बुला लेते हैं, लेकिन अगर मैं रोबोट को मेरी जगह भेजूं तो किसे पता चलने वाला है? मैं तो सो जाऊंगा आराम से। अब तक कोई नहीं आया। कहाँ गए सब लोग? गुड मॉर्निंग बर्डमैन, आपने हमें इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? तुम सब लोग बड़े सुस्त हो गए हो। मेरे बुलाने पर भी तुम्हें जल्दी आना नहीं होता? अभी भी सो रहे हो? ऐसे मत चिल्लाइए, हम लोग 3 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं बर्डमैन। ये क्या पाको, ये कैसे कपड़े पहन कर आई हो? अरे ये तो मैं नाइट सूट में ही चली आई। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ड्यूटी पर आते वक्त कोई ऐसे कपड़े पहन कर आए। ये तो हद हो गई। तुम सबको यहाँ 1 साल हो गया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतने लापरवाह हो जाओगे। क्यों पायान? आपको जो भी कहना है प्लीज जल्दी से कह दो ना। सभी को आने दो, तब मैं बोलूँगा। अब कह भी दो, मुझे नींद आ रही है। अगर तुम्हारा बॉस गुस्से में है तो समझ लेना चाहिए कि वो किसी से झगड़ा करके आया है। क्या खुसर-फुसर हो रही है यहाँ? सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। इस ग्रुप के लीडर होने के बावजूद भी तुम इतना लेट हो गए? वो वहाँ पर कुछ कंफ्यूजन था ना, इसलिए। हैं? तुम तो रोबोट हो ना? मैं भी कितना बुद्धू हूँ ना। भला आपको कौन बेवकूफ बना सकता है? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? नंबर 1 कहाँ पर है? मैंने उसे कहा भी था कि हम पकड़े जाएंगे, लेकिन मुझे उसने फिर भी भेजा क्योंकि उसे सोना जो था। मतलब वो अभी भी सो रहा है? हाँ? मैं यहाँ तुम्हारा लाइसेंस टेस्ट लेने आया हूँ। तुम सबको एक टेस्ट देना होगा। आया समझ में कुछ? लाइसेंस कैसे लेना होगा? जानता हूँ तुम सबको ये सुनकर झटका लगा होगा। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तुम्हें भी परमैन रहने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो किस लिए? तुम लोगों से मिलने से पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारा लाइसेंस 1 साल के लिए ऐसे ही बना दूं, लेकिन पर पहले तो आपने इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही थी, तो ये लाइसेंस अचानक कहाँ से आ टपका? ये परमैन का सेट एक कार चलाने के बराबर है, जिसको रखने के लिए हर साल टेस्ट देना होगा। आया समझ में? अगर हमने ये टेस्ट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा परमैन सेट वापस ले लूंगा और तुम्हें जानवर बना दूंगा। तो चलो लाइसेंस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी नहीं बर्डमैन, हमने आपको बताया था ना, हम 3 रात से नहीं सोए हैं। हम टेस्ट अभी नहीं दे सकते। तो ठीक है, मैं तुम्हें 8 घंटे देता हूँ। उसके बाद तुम सब तालाब के पास टेस्ट देने आ जाना। कोई लेट नहीं करेगा। हाँ ठीक है। और हाँ रोबोट, तुम सुनो। क्या क्या है सर? मुझे शक है कि नंबर 1 टेस्ट में फेल हो सकता है, तो उसे कह देना कि वो पूरी तैयारी करके आ जाए। AtosCartoonist.net मुझे छोड़ दो प्लीज। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं ठीक से सोया भी नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि टेस्ट में मैं जरूर फेल हो जाऊंगा। अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया तो बर्डमैन तुम्हें जानवर बना देगा। इसीलिए कहता हूँ कि तुम टेस्ट दे ही दो। हाँ, और क्या पता शायद तुम पास हो जाओ। बर्डमैन, क्या बात है। तो सभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। चलो लाइसेंस टेस्ट की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ये तो वाकई में कार ड्राइविंग लाइसेंस जैसा टेस्ट लगता है। मैं वहाँ नीचे जाकर टेस्ट की तैयारी करता हूँ, तुम सब यहीं रुको।
ये पेपर यहाँ पर रख देता हूँ और ये इन पर चींटियाँ छोड़ देता हूँ। अब टेस्ट शुरू होने वाला है। तुम्हें ये पेपर दिखाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। इस पेपर पर चींटियाँ हैं। तुम्हें बताना है कि कितनी चींटियाँ हैं इस पर। चींटियाँ? यहाँ से पेपर देखना भी मुश्किल है, हम भला चींटियाँ कैसे देख पाएंगे? तुम्हारी आंखें कितने भी पावरफुल हो, यहाँ से दिखना तो इम्पॉसिबल है। नतीजा है कि तुम सब आईसाइट टेस्ट में फेल हो गए हो। क्या मुसीबत है ये? अगर बाकी टेस्ट भी ऐसे ही हुए तो मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा। क्या बड़बड़ चल रही है? अगला टेस्ट है एग टेस्ट। ये टेस्ट तो बहुत आसान है। तुम्हें सिर्फ इन अंडों को 2 बराबर के हिस्सों में तोड़ना होगा। है तो इजी, पर ये अंडों के टूटने से लाइसेंस का क्या लेना देना? अगर ये टेस्ट इजी है तो हम आराम से पास हो जाएंगे। चलो मैं ही शुरुआत करता हूँ। ये लड़कों के बस की बात नहीं है। अब देखो मैं कितने आराम से करती हूँ। वो शायद पहले से ही टूटा हुआ था। अब एक बार फिर से करती हूँ। क्या तुम भूल गए कि तुम सब 6600 टाइम्स पावरफुल हो? यानी कि ये टेस्ट था कि हम अपना पावर कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। सही कहा ना मैंने? हाँ, तुमने सही पहचाना। AtosCartoonist.net. हम इस फ्लाइंग टेस्ट में तो पास हो गए ना बर्डमैन? ये तो छोटी सी प्रैक्टिस थी। अब आंखें बंद करके तुम्हारा 目隠しで飛んでもらう。 ओह, ये कहाँ फंस गया मैं? अब अगला टेस्ट है लैंडिंग टेस्ट। क्या लैंडिंग टेस्ट? तुम सब बिल्डिंग के ऊपर या छत के ऊपर बड़ी लापरवाही से उतरते हो। वहाँ तुम्हारी परमैन पावर तुम्हें मुश्किल में डाल सकती है। वहाँ एक प्लेटफॉर्म देख रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम उस पर पूरे फोर्स के साथ लैंड करो। मतलब उस पर तुम्हें बिना डूबे लैंड करना है। उम्मीद है इस टेस्ट में तुम सब पास हो जाओगे। क्यों परमैन, तैयार हो ना? ठीक है। नंबर 1 फेल हो गया। अब नंबर 2 की बारी। वो भी पास हो गया। मैंने कहा था तुम्हें पूरे फोर्स के साथ लैंड करना है, इसलिए नंबर 3 फेल हो गई। मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं। अब मेरी बारी है, देखना। नहीं, अब बस बहुत हो गया। मुझे ये टेस्ट नहीं देना, बिल्कुल नहीं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ, मैं भी नहीं दूंगी। क्यों, इतने में थक गए? अभी और टेस्ट बाकी हैं। ऐसे मुश्किल टेस्ट लेने से तो अच्छा होगा कि आप हमें जानवर ही बना दो। तो तुम लोग जानवर बनना चाहते हो? ठीक है, सभी अपनी आंखें बंद कर लो। अरे ये तो पासिंग स्टैम्प है। अरे सब पास हो गए। इसका क्या मतलब है बर्डमैन? तुम सब इतने थके हुए थे फिर भी मेरे बुलाने पर आ गए। ये ही तुम्हारे पास होने के लिए काफी है। बर्डमैन? और अब तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। ये क्या है? ये मेरी तरफ से तुम सब परमैन्स के लिए, तुम्हारी मेहनत के लिए। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, 1 साल पूरा करने के लिए। ये क्या, इतने सस्ते वाले बॉल? हाँ, क्यों नहीं। इस साल की यादें भी तो इस बॉल की तरह गोल मोल ही तो थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्यों, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? पता